रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर पापा ने माँ को तलाक दे दिया। जिस दादी ने अकेले रह जाने पर बड़े संघर्षों से मेरे पिता को पाला था, क्या बुढ़ापे में वो अपनी माँ से हाथ छुड़ा लेते? मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। हर पिता की तरह उनकी भी यही इच्छा थी कि मुझे एक अच्छा और सच्चा समझदार और सच्चा जीवन साथी मिले। एक दिन उनके सहकर्मी, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने पापा को परेशान देखा तो उनकी परेशानी का कारण पूछा। जब पापा ने मेरी शादी की चिंता जताई तो उन्होंने पापा से कहा, क्यों न मेरी तरफ से भी एक रिश्ता देख लिया जाए। मेरा बेटा सुशांत है, क्यों न दोनों बच्चे एक बार मिलकर बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझ लें। अगर सब ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। घर आकर पापा ने जब मुझे यह प्रस्ताव बताया तो पहले तो मैं चुप रही, लेकिन उनकी आंखों की चिंता देखकर मैंने हाँ भी भर दी। आखिर हर बेटी अपने पिता की खुशी चाहती है ना। अगली सुबह मेरे पापा के कहने पर हम एक पार्क में मिले और फिर मेरी पहली मुलाकात हुई सुशांत से। वह मेरे सामने बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, धीरे से बोले, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अतीत को जानें, क्योंकि बिना सच बताए मैं किसी रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहता। उनके शब्द सुनकर मैं चौंक गई। आमतौर पर तो लोग अपनी उनके शब्द सुनकर मैं चौंक गई। आमतौर पर तो लोग अपनी अच्छाइयों का बयान करते हैं, लेकिन यहाँ सुशांत थे जो सबसे पहले अपनी सच्चाई मेरे सामने रखना चाहते थे। सुशांत ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जीवन में कुछ भी तो चाहने से नहीं होता है। इंसान सोचता कुछ और होता कुछ, और बचपन से लेकर जवानी तक मैं यही सोचता रहा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। किसी ने मेरी नहीं सुनी। सभी अपने अपने रास्ते चले गए। माँ अपने रास्ते, पिता अपने रास्ते, भाई अपने रास्ते, और मैं खड़ा हूँ यहाँ अकेला। सबके रास्तों पर नज़र गड़ाए कोई पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। मैं क्या करूं? उनकी आंखें बूझी बूझी लग रही थी। उन्होंने आगे कहना जारी रखा, मेरी विधवा दादी की माँ से कभी नहीं बनी। दादी और माँ के अगले किस्से में कहानी मिली।